नमस्ते, स्वागत है आपका एक नए ब्लॉग में। तो आज हो गया है रविवार, हाँ संडे है आज, और डेट जो है वो है 12 जनवरी। तो 2 दिन बाद जाकर मैं कोई ब्लॉग शूट कर रही हूँ। और पिछले दिनों मैं बिज़ी थी, मैंने रीज़न बता दिया है लास्ट ब्लॉग में, आपने देख लिया मतलब सुन लिया होगा कि मैं किस वजह से ब्लॉग शूट नहीं कर पा रही थी। तो मार्केट शॉपिंग का ऐसा काम जो फ़िलहाल के लिए तो अभी ख़त्म हो चुका था। आज अब मुझे घर पे ही रहना है, तो मैंने सोचा चलिए आज से वीडियो भी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो है ना, आज मैंने बेडशीट वगैरह चेंज करी थी, और साथ साथ में ताजवी भी आ गई है, वो भी मेरे साथ काम में लगी हुई है। मैं जब कोई काम करती हूँ ना, तो मोस्टली वो भी मेरे साथ में इसी तरह से लगी रहती है कुछ ना कुछ करने के लिए। और वो देखती भी है, सीखती भी है, खेलती है, उसको मज़ा आता है इस तरह से। जब मैं काम करती रहती हूँ ना, तो वो भी साथ साथ में कुछ ना कुछ अपनी चीज़ लेकर खेलने के लिए आ जाती है। और कोई है भी नहीं ना उसके पास के, मतलब इस तरह से उसके संभाले खेले करे। तो बस मेरे साथ ही आगे पीछे घूमती रहती है। फ़िलहाल तो उसके मौसी यहाँ पे हैं, तो उनसे वो बात कर रही थी, मस्ती कर रही थी। और जो है साथ में मेरे साथ में लगी हुई थी, मेरे पीछे पीछे घूम रही थी। तो यहाँ पे बेडशीट अपनी मैंने चेंज कर दी है, नई वाली बेडशीट बिछा दी है। पिल्लो कवर ये मैं चेंज नहीं करूँगी, वो ख़राब नहीं हुए थे। ताजवीश होती है ना, दूध पीती वगैरह है, कभी वो पानी गिरा देती, कभी वो दूध की बोतल जो होती है उससे दूध गिरा देती है। तो इस वजह से बेडशीट आजकल बड़ी जल्दी जल्दी चेंज करनी पड़ रही है। बाकी पिल्लो वगैरह ऐसे कुछ ख़राब नहीं हुए थे, तो उनको मैं चेंज नहीं करूँगी, यही रखूँगी। और आज मौसम बहुत ही ज़्यादा ख़राब था इस टाइम पे। खैर मौसम तो हम सोकर उठे ना, तब से ही बहुत ज़्यादा ख़राब था। मैंने बेडशीट वगैरह निकाली और बहुत से कपड़े थे वॉश करने वाले, लेकिन फिर मैं जो है ना, मैंने कुछ भी कपड़े कोई से भी वॉश नहीं करी, इतना ज़्यादा मौसम ख़राब था। धूप बिल्कुल थी नहीं, और इतना ज़्यादा कोहरा हो रहा था ना, मैं बाहर का शूट कर ही नहीं पाई, मुझे टाइम नहीं हो पाया। अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा धूप तो बिल्कुल भी नहीं थी, कोहरा था, मतलब पास का भी नहीं दिख रहा था, इतनी तेज़ कोहरा था। अभी लगभग ना 1:30 का टाइम हो रहा था, लेकिन ऐसा लग ही नहीं रहा था कि अभी दोपहर के 1:30 बज रहे हैं, ऐसा लग रहा था मॉर्निंग का ही टाइम है। और मार्केट से हम कुछ सामान लेकर आए थे, जैसे पैकिंग वाले हैं और कुछ डेकोरेशन वाले हैं, वो सारे रखे हुए थे। तो उनको छाँट कर ना मैं अलग-अलग कर दूँगी। और यहाँ पे टीवी में शायद मैं कुछ देख रही थी, मूवी वगैरह आ रही थी, तो वहीं पे देख के स्माइल कर रही हूँ, और साथ में अपने काम भी जो है वो करती जा रही थी। बहुत कम मूवी होती है जो मुझे पसंद आती है, मतलब बहुत ही कम मूवी देखती हूँ मैं, एकदम रेयर केसेस में, कि हाँ मुझे लगता है कि हाँ ये मूवी बहुत अच्छी होगी, इंटरेस्टेड लगती है, तभी जाके मैं थोड़ा बहुत देखती हूँ, अदरवाइज़ मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं आता। तो ये मूवी कोई सी अच्छी सी है, मैंने देखी नहीं है हालाँकि, पर वो देखने में इंटरेस्ट आ रहा था, तो मैं थोड़ा-सा उसको देख रही थी। टाइम तो वैसे भी आजकल हो ही नहीं पाता है कि बैठ के आराम से मूवी देखो या कुछ भी ऐसा करो। तो यहाँ पे मैंने सामान अलग-अलग कर दिए, मतलब जो पैकिंग वाले हैं वो सामान मैं एक साइड रखूँगी, और जो डेकोरेशन वाले हैं उनको अलग रखूँगी। डेकोरेशन वाले सामान जो है मैं घर पे रखूँगी, और पैकिंग वाले सामान जो है वो सिस्टर अपने साथ में लेकर जाएगी। तो यहाँ पे बस सामान हटा कर वो सारा अच्छे से झाड़ दूँगी एक बार, कि धूल वगैरह तो इतनी ज़्यादा नहीं हो रही है घर में आजकल, लेकिन वो है ना, मतलब सामान वगैरह जब हम लाते रखते हैं, तो थोड़ा बहुत कचरा तो हो ही जाता है, तो वो सब। तो बस इस तरह से ना काम चल रहा है। और इतनी ज़्यादा ठंड थी ना, कोहरा था, कोहरे के साथ में इतनी ज़्यादा ठंड लग रही थी ना, इतनी ज़्यादा कि मैं बता ही नहीं कर सकती, मतलब सहन शक्ति के बाहर थी आज की सर्दी जो थी दिन में। लेकिन वो है ना कि अगर एक बार आप बिस्तर में चले गए हो, तो फिर आपको काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए जो है ना, मैं बिस्तर में बिल्कुल भी नहीं गई हूँ, रज़ाई मैंने बिल्कुल नहीं ली, मैं घर के कुछ ना कुछ काम करती रही हूँ। क्योंकि मैं अगर रज़ाई में चली गई ना, तो ताजवी तो वैसे भी मतलब बिस्तर में नहीं बैठने वाली, वो उसका काम तो चलता ही रहेगा, चाहे सर्दी हो चाहे कुछ भी हो। लेकिन फिर रज़ाई से उठना मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए जो है ना, मैं अपने कुछ ना कुछ काम कर ही रही थी। और यहाँ पे इस टाइम पे आई थिंक ताजवी सो गई थी, तो फिर मैं किचन में आ गई हूँ। जो सूखे हुए बर्तन रखे हैं दोपहर के, तो उनको मैं अरेंज कर दूँगी। दोपहर के बर्तन इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि सबने खाना वगैरह खाया था ना, वही बर्तन है। तो सारे बर्तनों को अरेंज करके रखूँगी, और यहाँ पे किचन को भी थोड़ा बहुत समेट दूँगी। किचन में जब तक बर्तन ऐसे रखे रहे ना, डला भर के, तो फिर वो ऐसा लगता है किचन में कुछ भी काम नहीं हुआ है, सारा घर फैला फैला हुआ है। तो यहाँ पे ताशवी सो चुकी थी इस टाइम पे, और बस होंठ ऐसे फट से रहे थे ना, तो मैंने यहाँ पे लिप बाम लगाया,
और साथ में हाथ पैर में लोशन लगा के जो है स्वेटर वगैरह पहनूँगी। बहुत तेज़ की सर्दी लग रही थी। तो लोशन लगाने के लिए, बाल वाल बनाने के लिए ना इतने टाइम पे मैंने जो है स्वेटर निकाल दी थी। स्वेटर पहन के बाल बनाओ ना तो फिर वो स्वेटर में बाल लग जाते हैं। बाल बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं ना मेरे, तो बाल लग जाते हैं, फिर वो इस तरह से अच्छा नहीं लगता। तो मैंने स्वेटर को निकाल दिया था और बस जैसे ही बाल बनाए मैंने चोटी करी है, मैं तुरंत से स्वेटर वापस पहन लूँगी और सॉक्स वगैरह भी पहन लूँगी लोशन वगैरह लगाकर। बहुत तेज़ सर्दी थी। मुश्किल हो रहा था और धूप भी बिल्कुल नहीं थी कि आप धूप में जाके बैठ जाओ। लास्ट ईयर तो मेरे यहाँ पे हीटर था, लेकिन वो हीटर अभी ना गाँव पे पापा के लिए भिजवा दिया है। तो हीटर ऐसा कुछ भी नहीं था कि जिससे हम हाथ वगैरह सेंक सकें, और आग वगैरह जलाओ तो फिर ताज भी उसमें बार-बार जाती है, तो उसका जलने करने का डर रहता है। तो इस तरह से कुछ आग वगैरह भी नहीं जला पाऊँगी। तो ताश भी हॉल में खेलती है ना, तो कभी वो पी भी कर देती है, फिर साथ में खाना वगैरह कुछ खाती है तो वो भी नीचे गिरा देती है। तो इस तरह से फर्श जो है ना जाने कैसा चिपचिपा अजीब से गंदा सा हो रहा था। तो सोचा यहाँ पे डबल से पोछा लगा दूँ। एक बार की पोछा मैं लगा चुकी थी पूरे घर में, लेकिन वो दोबारा से बहुत ज़्यादा गंदा कर देती है। तो डबल से जो है ना मैं अच्छे से पोछा फेर दूँगी। तो यही हो रहा है कि ऊपर से सर्दी है और इतने सारे काम हो रहे हैं ना कि बिल्कुल मतलब ऐसा रेस्ट करने का या मतलब इतना सोचने का भी टाइम नहीं होता कि सर्दी लग रही है। बस अगर सोचते ना सर्दी लग रही है तो बहुत तेज़ सर्दी लगती है, और जब सर्दी से तरफ ध्यान ही नहीं जाता, अपना काम करते रहो ना, तो फिर सर्दी का पता नहीं चलता। तो जैसे मैं अभी वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, रात की 9 बज रहे हैं अभी, लेकिन इतनी तेज़ सर्दी लग रही ना मुझे, इस हॉल में बैठी हूँ कि मुझसे बैठा ही नहीं जा रहा। लेकिन मुझे काम करना है ना, इसलिए मैं मतलब वॉइस ओवर कर रही हूँ। और यहाँ पे जो है ना इस टाइम पे सर्दी लग रही थी, लेकिन मैं काम कर रही थी ना तो इतनी ज़्यादा सर्दी फील नहीं हो रही थी। 2 दिन से हम लगातार मार्केट जा रहे थे, शॉपिंग कर रहे थे और भी कई तरह के काम निकल रहे थे। तो उस चक्कर में ना मैंने 2 दिन से कपड़े वगैरह कुछ भी वॉश नहीं किए थे। तो फिर इसके बाद में कल मैंने इतने सारे कपड़े वॉश किए ना। कल भी मैंने कोई वीडियो शूट नहीं किया, मैं घर पे ही थी। मार्केट का काम हो चुका था, लेकिन जो है ना घर के काम इतने ज़्यादा वो हो गए थे ना इकट्ठा, तो फिर मैंने कोई वीडियो वगैरह नहीं बनाई। बाकी कल मैंने काम ही अपने घर के काम ही निपटाए हैं। तो यहाँ पे इतने सारे कपड़े वॉश करे थे ना मैंने, कुछ तो मैं कल फ़ोल्ड करके रख चुकी, और कल जो नहीं सूखे थे वो वाले कपड़े मैं आज फ़ोल्ड करके रखूँगी यहाँ पे। आज ताज भी ना काफ़ी लेट सोई थी सोने में। वैसे वो 12 या 1 बजे तक सो जाती है, लेकिन आज उसके मासी साहब भी गए थे ना, तो वो उसको थोड़ा सा बुरा लग रहा था, तो वो रो भी रही थी, परेशान कर रही थी। फिर वो उसके मासी साहब लगभग 1 डेढ़ बजे चले गए थे। फिर इसके बाद में वो सोई है, लगभग 2 ढाई बजे के समथिंग उसको सुलाया है मैंने, तो वो अभी सो रही थी। तो इस तरह से ना उसका रूटीन अभी मुझे लग रहा है शायद चेंज हो रहा है, और वो अब इतना ज़्यादा सोने में इंटरेस्टेड नहीं है। वो बहुत कम सो रही है और दिन में बस एक बार ही सो रही है, इतना ज़्यादा सोती भी नहीं है। जैसे 1 डेढ़ घंटे में जो है ना वो सोकर उठ जाती है वापस से। तो अब जैसे-जैसे वो बड़ी हो रही है ना, वैसे-वैसे उसके दिन में सोना कम होगा, और मतलब वो जागती भी है, कभी-कभी खेलती भी है, कभी-कभी रोती भी है। तो इस तरह से जो है ना उसके, पर ये है कि पहले जितनी परेशान वो नहीं करती, अभी वो जागी होती है तो फिर भी उसके साथ भी मैं अपने घर के काम कर सकती हूँ आराम से। आराम से तो नहीं, लेकिन हाँ फिर भी उसको साथ में लेकर मैं काम कर सकती हूँ।
तो यहाँ पे इस रूम की ना हालत ख़राब हुई है, क्योंकि जब भी मैं कपड़े फ़ोल्ड करती हूँ ना या कुछ भी ऐसा काम करती हूँ तो आज भी उस रूम में सोती रहती है। तो फिर मैं कपड़े वग़ैरह उस रूम में लगा ही नहीं पाती, और जैसे वो जाग जाती है उसके बाद मुझे मेरे पास इतने सारे काम होते हैं कि मुझे याद ही नहीं रहता कि ये कपड़े भी जो है ना मुझे अलमारी में अरेंज करने हैं। और अभी जब मैं वीडियो एडिट कर रही हूँ ना तब जाके मुझे याद आ रहा है कि मैंने ये कपड़े उसके उठने के बाद आज भी अलमीरा में अरेंज नहीं करे हैं। तो बस यहाँ पे कुछ ऐसे कपड़े थे जो मेरे मतलब मार्केट जाते टाइम पहने थे या सिस्टर ने देखे थे, तो वो काफ़ी ज़्यादा बाहर निकल रहे थे मतलब। हाँ, तो उनको मैं अच्छे से फ़ोल्ड करके रख दूँगी, और कुछ मेरे ऐसे कपड़े थे जो मतलब सिलाई होकर आ चुके थे, तो वो सारे ही कपड़े रखे। और इनमें कुछ कपड़े ऐसे हैं जो मुझे प्रेस करने हैं। तो मतलब जब मैं कपड़े देखती हूँ ना मुझे तब याद आता है, फिर इसके बाद मैं फिर से भूल जाती हूँ कि ये सब काम मेरा अभी पेंडिंग रह रहा है। कुछ कपड़े मुझे ड्राई क्लीन के लिए भी देने हैं। तो चलिए देखती हूँ कब याद आता है ये सब काम करना मुझे। फ़िलहाल इस वाली वीडियो का ना मैं यहीं पे एंड करती हूँ। होपफुली कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मेरी वीडियो अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाय बाय।